राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपनी सुबह की पूजा ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। आशा करूँगी कि ये ब्लॉग आपको पसंद आएगी। यहाँ पर सुबह सुबह स्नान करने के बाद मैं अपने घर के मंदिर में बैठ जाती हूँ भगवान की पूजा और सेवा करने के लिए। ये शिव मंदिर है और शिव मंदिर में ही लड्डू गोपाल भी विराजमान हैं। सबसे पहले पूजा करने से पहले मैं सभी तैयारियां कर लेती हूँ। बृहस्पतिवार का दिन है तो हल्दी डाल करके लड्डू गोपाल को स्नान करा रही हूँ। ये मेरे मायके का मंदिर है जो कि घर में भगवान शिव जी, माता दुर्गा, सभी देवी देवता विराजमान हैं। यहाँ पर लड्डू गोपाल, शालिग्राम और राधा रानी को मैं स्नान कराऊंगी। शालिग्राम देवता को जब भी हम स्नान कराते हैं तो तुलसी उनसे थोड़ी देर के लिए भी दूर नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर पीले रंग की हल्दी डाल करके मैं स्नान कराती हूँ। इधर डेलिया में मैंने फूल वगैरह सब रख लिया है। देखिए, लाल रोरी दीपक भी जला के रख लेती हूँ। और स्नान और श्रृंगार करने में सभी देवी देवताओं को मुझे कम से कम आधे घंटे तो लग ही जाते हैं। और जब मैं भगवान को स्नान श्रृंगार पूजा करती हूँ ना, मन के भाव इतने अच्छे होते, इतना अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। एक तरीके से कहिए कि मन का मेडिटेशन भी हो जाता है। यहाँ पर जब मैं लड्डू गोपाल को श्रृंगार करती हूँ, पूजा करती हूँ, तो इत्र सेवा भी ज़रूर देती हूँ। उसके बाद माला भी पहनाना, फिर उनको भोग प्रसाद लगाना। लड्डू गोपाल को सुबह दूध, रात्रि दूध, उसके बाद जो भी भोजन बनता है वो भोग लगता है और फिर शाम के समय भोग प्रसाद लगता है। यहाँ पर दावना का पत्ती भी रखी हुई है क्योंकि मेरे घर के गमले में भी जो जो फूल पत्तियाँ लगी हैं वो भी चढ़ते हैं। और जो माली के द्वारा फूल आता है वो भी हमारे घर में भगवान विराजमान की सेवा और श्रृंगार होता है। तो मैंने सोचा यहाँ माथे पर तुलसी चिपका देती हूँ क्योंकि तुलसी ना भगवान विष्णु को बड़ी प्रिय है। अगर आप किसी भी प्रकार से तुलसी समर्पित करते हैं तो भगवान विष्णु श्री हरि बड़े प्रसन्न होते हैं। ये था बृहस्पतिवार का दिन और बृहस्पतिवार के दिन मैं इसी तरीके से पूजा करती हूँ। खुद भी पीले रंग का वस्त्र धारण करती हूँ, केले के वृक्ष की पूजा करती हूँ और लड्डू गोपाल को हल्दी डाल करके स्नान कराती हूँ। यहाँ पर मेरे लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार हो चुका है। अब दीपक धूपबत्ती दिखा के मैं आरती बजा लेती हूँ। यहाँ पर भोग में मैंने चना और साथ ही किशमिश रखा है, बतासे का भोग लगाया है। और यहाँ पर मेरे शिवलिंग और माता दुर्गा का भी श्रृंगार हो चुका है। श्रृंगार करने में मुझे आधे घंटे लगते हैं और सभी को एक एक पहले भगवान को स्नान श्रृंगार करती हूँ, उसके बाद दूसरे भगवान का स्नान श्रृंगार करती हूँ। इसी तरीके से करती हूँ। तो मंदिर की पूजा आप लोगों ने मेरी देख ली। अब मैं केले के वृक्ष की पूजा कर रही हूँ। घर के गमले में ही केले का वृक्ष लगा है और यहाँ पर बृहस्पतिवार के दिन, एकादशी के दिन इसी प्रकार से मेरी मम्मी भी पूजा करती हैं। बगल में तुलसी आप देख रहे होंगे, ठंडियों में तुलसी बहुत मुरझा गई हैं और सूख भी गई हैं। कहीं कहीं तो तुलसियों को नया से लगाना पड़ रहा है। ठंडिया में आपके घर में भी कहीं ना कहीं किसी के घर में ज़रूर तुलसी का हालत ऐसी ही हुई होगी। यहाँ पर केले की वृक्ष की पूजा देखिए कैसे मैं कर रही हूँ। देखिए, जब भी मैं केले की वृक्ष की पूजा करती हूँ हर बृहस्पतिवार के दिन, तो ये थाली में सामग्री पूरी होती है, जैसे कि चना गुड़ या चना किशमिश का भोग, हल्दी, पीला चंदन, लाल रोरी, गोल बाती का दीपक, धूपबत्ती, पुष्प और यही सब सामग्री लेकर के मैं केले के वृक्ष की पूजा करती हूँ और बृहस्पति देवता का ध्यान करती हूँ। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास हो जाता है और साथ ही बृहस्पतिवार के दिन पीले रंग का वस्त्र भी धारण करती हूँ। हमारे घर में बृहस्पतिवार के दिन बिना लहसुन प्याज का भोजन भी बनता है और पूरे बृहस्पतिवार के नियम भी होते हैं, जैसे कि साबुन न लगाना, साबुन तेल का इस्तेमाल न करना, बालों में तेल नहीं लगाना, नाखून नहीं कट करना, पोछा नहीं लगना। ये सभी कार्य हमारे यहाँ बृहस्पतिवार के दिन जरूर से ज़रूर माने जाते हैं, क्योंकि नियम का पालन करते हुए अगर हम श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, केले के वृक्ष की सेवा करते हैं, तो हमारे घर में गुरु बृहस्पति देवता की कृपा होती है। और जब गुरु और बृहस्पति देवता की कृपा होती है तो घर में सुख समृद्धि की वृद्धि जरूर होती है। तो यहाँ पर केले की वृक्ष की पूजा मेरी हो चुकी है। और ये थोड़ा सा जब वीडियो बनाने से पहले था कि जब मैं पूजा की थाली तैयार करती हूँ तो इसी तरीके से आराम से बैठ जाती हूँ और एक एक करके ध्यानपूर्वक पूजा की थाली को तैयार करती हूँ, क्योंकि तुलसी जी की पूजा, केले के वृक्ष की पूजा और साथ ही जैसे कि हम आपका सोमवार हो गया, प्रदोष हो गया, मासिक शिवरात्रि हो गई, तो शमी के वृक्ष की पूजा होती है घर के गमले में, बिल्व वृक्ष की पूजा होती है। उसी तरीके से
बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा होती है और प्रतिदिन तुलसी पूजा होती है। तो ये सब देव वृक्ष होते हैं, इनकी भी पूजा हमें ज़रूर करना चाहिए। जैसे सूर्य भगवान को जल देना, जो भी घर में गमले में लगाई है उसे उन्हें वृक्ष में पूजा करना, फिर घर में जो भी देवी देवता हैं उनकी पूजा करना। ऐसे करके पूजा का मेरा नियम होता है जो कि मैं प्रतिदिन करती हूँ। मुझे पूजा करने में बहुत ही अच्छा लगता है और ये नियम मेरा बचपन से रहा है। मेरे मन को शांति और सुकून मिलता है और मुझे मेरे मन के भाव को पसंद आता है। तो मेरी सुबह की पूजा कुछ इसी प्रकार से होती है। और अभी मैं अपने मायके में हूँ, तो ये है शिव मंदिर जहाँ पर सभी देवी देवता विराजमान हैं। और इसी तरीके से सभी को समय निकाल के पूजा का भाव ज़रूर रखना चाहिए। पूजा करने से मन की शांति होती है, भगवान की कृपा होती है और हम कहीं न कहीं भगवान से भी जुड़ते हैं। तो इसी तरीके से मेरा सुबह की पूजा का व्लॉग रहा। आशा करेंगे कि व्लॉग आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।